आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, जैसे मान लीजिए आपको किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे देंगे, उसको एक बार घटाएंगे, फिर उसको एक बार कमी करेंगे, अब पूछेंगे लास्ट में उसमें कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। या आपको किसी आयत का दे सकते हैं या किसी का वृत्त का दे देंगे, यानी कोई भी एक इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे और उससे पूछेंगे कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई। इन सब में आपका वही फार्मूला लगेगा जो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। फार्मूला आपके सामने ये है, आपका यही लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सब में ही फार्मूला लगाएंगे। अब चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसके सतह क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्या कह रहे हैं, एक घन, एक आपका क्या है, घन है। घन आप जानते हो क्या होता है, घन आपका यही होता है, ठीक है ना, ये यही आपका घन है। अब कह रहे हैं इसकी प्रत्येक भुजा में क्या किया जाए, 50% की वृद्धि किया जाए, ठीक है ना। प्रत्येक भुजा यानी इसकी हर भुजा क्या होती है, वर्गाकार होती है। क्या होती है, वर्गाकार होती है। और आप जानते हो चाहे आपका आयत हो या वर्ग हो, ठीक है ना, अगर दो भुजाओं का आपस में गुणा करते हैं क्या होता है, उसका क्षेत्रफल आता है। केवल दो ही भुजाओं का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 50% की वृद्धि कह रहे हैं, 50% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, आपको ए भी आपको 50% मान लेना है और क्या करना है, बी भी को क्या करना है, आपको 50% मान लेना है, ठीक। और लास्ट में कह रहे हैं कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आपको क्या करना है, इसी फार्मूले में आपको रख देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक। चलो लगाते हैं। ए का मान कितना है 50 प्लस बी का मान कितना है 50 प्लस ए भी 50 है, बी भी 50 है, बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलो 50-50 ये आपका 100 हो गया। इधर देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 25 आया, इसको जोड़ो कितना आएगा 125%। यानी जो आपका घन है उसके आयतन में क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में, सतही क्षेत्रफल में क्या होगी 125% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सब में आपको यही करना है। अगर आपको घन का सवाल आए, चाहे आयत का सवाल आ जाए, चाहे वृत्त का सवाल आ जाए, अगर क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल, क्योंकि सब में दो ही भुजाएं यूज की जाती हैं, आपको सब में यही एक फार्मूला लगा के आसानी से ज्ञात कर लेना है। चलो एक सवाल और आपको करके दिखाते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है, ठीक है ना। तद अनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग से कितना ज्यादा हो जाएगा, यानी कितने परसेंट ज्यादा हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, एक हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, कह रहा 30% यानी और 20%, क्या कह रहा 30% और 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको मान लेना है ए आपका कितना है 30% है और बी कितना है आपका, मान लो बी हमारा है जो है 20%, ठीक, यही तो दिया है, हाँ यही दिया है, ठीक है ना। और क्या करना है, इन दोनों मानों को इसी में, इसी फार्मूले में आपको रख देना है। तो अब कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका 30 गुणे 20, यहाँ ए प्लस गुणे में है तो गुणे में हो जाएगा, बटे 100, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 30 20 50 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना हुआ ये 6 3 दूना 6, कितना हो जाएगा ये 6, यानी कितना हो जाएगा जोड़ लो तो आपका हो जाएगा कितना 56, कितना हो जाएगा 56, यानी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी 56% की वृद्धि होगी। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपको आशा करते हैं आपको सब एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अगला सवाल आप हमसे पहले लगा के बताना, हमसे पहले इसका आंसर लगाना। अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हो तो इस बार लेकर बैठ जाओ, हमसे पहले लगाना, खुद से अपनी तुलना करना कि आप कितना जल्दी इसको लगा सकते हो। यानी अगला सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो ये सवाल लगाइए, आप हमसे पहले इसका जवाब दे सकते हैं। चलो फिलहाल हम लगा रहे हैं, अपने आप को आजमाते रहिए।
चलो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे हमारा कितना है 12%, और बी क्या मान लेंगे हमारा है 10%। इन दोनों मानों को आपको इसी में रख देना, आपको परसेंट वृद्धि मालूम चल जाएगी। चलो रखते हैं 12 प्लस 10 प्लस 12 गुणे 10, ये पूरा मान रखा गया ए बी का, ठीक है ना, पूरे में बटे क्या हो गया आपका 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। अब इसको देखो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा, जोड़ लो 12 10 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 22 हो गया, और प्लस के 6/5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसका। चलो इसका एलसीएम लो, एलसीएम इसका कितना आएगा 5 आएगा। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1, 11 प्लस के 6, ये कितना हो जाएगा 116। कितना हो जाएगा 116/5। चलो 5 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 5 दूना 10, कितना बचा 6, तो कितना बचा यहाँ पर 16, फिर 5 से करो तो 5 3 15, 5 3 15, एक बचा, पॉइंट बढ़ाओ 5 दूना 10, यानी कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 23.2%। यानी इसमें कौन सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सी क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अब और आपको सवाल हम बताते हैं वृत्त संबंधित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई। अब पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है। मान लीजिए आपका यही एक सर्कल है, क्या है, वृत्त है। आप जानते हो कि यहाँ पर ये रेखा ऐसा खींच दिया, यही आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है ना। अब वृत्त का फार्मूला क्या होता है, एरिया का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये आर क्या है, मान लो इसकी एक भुजा है। क्या है, भुजा। यहाँ पर आर स्क्वायर आया है, मतलब जब आर गुणे आर रहा होगा तभी तो आर स्क्वायर आया, ठीक है ना। अब कह रहे हैं इसकी भुजा में क्या हो रहा है, मतलब त्रिज्या में क्या हो रहा है, 50% वृद्धि हो रही है। त्रिज्या में 50% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी आपको मान लेना ए इक्वल कितना 50 और बी इक्वल क्या करना है 50 मान के इसी फार्मूले में अप्लाई कर देना है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलो लगाते हैं। आपका हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ए का मान 50, बी का मान फिर प्लस 50, फिर प्लस 50 गुणे 50/100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 50 50 100 प्लस 55 25, यानी कितना जोड़ने पर 125%। कितना आएगा 125%। यानी जो वृद्धि होगी टोटल कितने की होगी 125% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जा रही है। क्या की जा रही, कमी की जा रही है। अब पूछ रहा है फिर इसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। अब कमी बताना है, ठीक है ना। तो क्या करना, हमने आपको पहले समझा दिया है कि आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आर देखो आर गुणे आर होता है, दो बार क्या हुआ भुजा यूज हुई है ना। तो आपको मान लेना ए इक्वल कितना मान लेना 50, बी का मान यहाँ 50, लेकिन दोनों क्या करना है आपको माइनस में रखना। क्यों माइनस में रख रहे हो, क्योंकि दो क्या कह रहे हैं कि 50% की कमी बता रहे हैं ना, तो माइनस में रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का मान -50, यहाँ पर बी का मान प्लस -50, यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ ए का मान -50, बी का मान भी क्या है -50। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, 50 50 100 माइनस के 100 हो जाएगा, 55 25, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा माइनस में क्या होता है प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 25 हो जाएगा। और 100 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा माइनस के 75। क्या आएगा माइनस के 75, यानी क्या होगा उसमें 75% क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी किसके, उसके क्षेत्रफल में। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए अगली भुजा में कितने परसेंट की, दूसरी भुजा में कितनी परसेंट की हमको कमी करनी होगी, ये ज्ञात करना है। देखो दोस्तों कुछ सवाल ऐसी भी होती हैं जो ट्रिक से लगाना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा उसको हार्ड बन जाती है। अगर उसको हम बेस से लगाते हैं जल्दी हो जाता है। तो आप इसका देखिए बेस, ठीक है। वर्ग आप जानते हैं ऐसे ही बनता है,
और वर्ग में क्या होती हैं, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसको हम a मान लें तो हमारा ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर भुजा इसकी क्या है, a, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि हमारा क्या है, a भुजा वाला क्षेत्रफल है तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, देखो यानी भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। जब भुजा गुणे भुजा होगा तभी तो आपका स्क्वायर आएगा। कह रहे हैं पहले भुजा में क्या करते हैं, 30% की वृद्धि कहते हैं क्वेश्चन में, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a गुणे 130 बटे 100, ये आपकी पहली भुजा हो गई। और दूसरी में क्या कह रहे हैं कि कितने परसेंट कमी कर दें। मान लो आपका a है, इसमें कमी कह रहे हैं तो कमी कहां पर करेंगे, 100 में तो घटाएंगे ना परसेंट, क्योंकि 100 की बात करता है। तो 100 माइनस मान लो x परसेंट क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो बटे 100 यहां भी हो जाएगा, ठीक है। यह आपकी दूसरी भुजा हो गई। अब भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी पहली भुजा ये दूसरी भुजा, भुजा गुणे भुजा हो गया ये। और कह रहे हैं किसके बराबर हो जाता है, पहले क्षेत्रफल यानी a स्क्वायर के बराबर, यानी क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना उतना ही रहे, यानी पहले a स्क्वायर था अब भी क्या रहे, a स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ लो, बस बाकी सब आराम से लगाओगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर इन दोनों का हम पहले गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 130 ब्रैकेट में 100 माइनस यक्स अपान कितना बचेगा, इन दोनों गुणा कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10,000 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये a स्क्वायर। ये a जो है इस साइड का है, ठीक है ना, आपको नीचे नहीं समझना उसको। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, और इसका गुणा करा दो अंदर तो कितना आएगा, ये इस पे कराओगे तो आपका हो जाएगा 13,000। कितना हो जाएगा, 13,000 माइनस से कितना हो जाएगा, ये 130 यक्स, कितना हो जाएगा 130 एक्स हो जाएगा, बटे में कितना आपका है 10,000 वही रहेगा ये। और यहाँ पर जब पूरा कट गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक। अब क्रॉस गुणा कर दो, जब क्रॉस गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,000 हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो। ये आपको हो जाएगा 13,000 माइनस 130 यक्स, और इसका गुणा इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबर के 10,000 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्या होता है देखो। हम क्या करते हैं, 1300 को इधर ही रहने देते हैं, 10,000 को इधर लाते हैं, माइनस 10,000 और इक्वल क्या करते हैं 130 एक्स को उधर ले जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 130 एक्स। घटा दो, इसमें से कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3,000। कितना है घटाने पर 3,000 आएगा भैया, 13,000 10,000 काटो कितना बचेगा, 3,000 तो बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 130 यक्स। अगर हम यक्स इक्वल लिखें तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 3,000 बटे 130। अब देखो जीरो जीरो कैंसिल, आपको क्या करना है, आपको 313 से भाग करना। चलो भाग इधर कर दो आराम से, जिनको कम थोड़ा आता है भाग वो भी समझ लें, जिनको आता हो तो कर ही लेंगे। 13 दूना 26, कितना बचेगा 4, इसको उतार लो तो कितना आएगा, 13 तिया 39, कितना आएगा 39। यहाँ कितना बचा शेषफल, एक बचा। जब शेषफल एक बचा तो शेषफल कहाँ लिखते हैं, हमेशा ऊपर लिखते हैं। बटे में जो 13 है वही रहेगा, और जो आपका भाग फल आया उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 सही 1/13%। क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 सही 1/13%, मतलब यह करना पड़ेगा 23 सही 1/13%। क्या करनी पड़ेगी, दूसरी भुजा में कमी करनी पड़ेगी। तो बस आज के लिए यही सब कुछ था, और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी हमारा ये होगा आयतन संबंधित, और ये जो अगली और यहाँ पर जो भी प्रश्न होंगे वो सब परसेंटेज ही होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।